So good morning everyone. Today we are going to start the very last chapter from your book Vistas, that is Memories of Childhood, and this particular chapter has been divided into two parts. दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर रिटन बाय जीत कलासा और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा, अ तमिल राइटर. सबसे पहले हम ये पोर्शन स्टार्ट करें, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. देखो टाइटल से ही तुम लोग को इस चैप्टर का हल्का सा जो एक बोलते हैं ना समझ में जो जिसको आना, तो हल्का सा क्लू मिल गया होगा कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर मतलब लॉन्ग हेयर के बारे में कुछ तो है. और उसकी जो राइटर है जीत कलासा, इसके बारे में हम बता दें, ये जो है इनका जो रूट्स है वो बेसिकली इंडिया से है. रूट्स है इंडिया से, लेकिन ये रहती कहाँ है? अमेरिका. अमेरिका को यहाँ पे लैंड ऑफ एप्पल्स बोला गया है. अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आए कि किस कंट्री को बोला जा रहा है तो तुम लोग अमेरिका ही चूज करना, क्योंकि ये पूरा जो सेटिंग है वो अमेरिका में ही है. अब हम तुम लोग को बता दें कि जीत कलासा का क्योंकि रूट्स इंडियन है तो इनको बोला गया है नेटिव अमेरिकन इंडियन. ठीक है, मतलब नेटिव मतलब होता है देशी, जो लोग देशी हो जाते हैं, लेकिन वो हैं अमेरिका में पर है उनका रूट्स क्या है? इंडिया से. अब ये गई है अमेरिका और अमेरिका में वो एक स्कूल में अपना एजुकेशन परस्यू कर रही है. अच्छा, ये स्कूल भी थोड़ा सा अलग है. ये स्कूल का नाम है कार्लिसली इंडियन स्कूल, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है. अभी आप पूछ रहे थे कि बोर्डिंग स्कूल किसको बोलते हैं. बोर्डिंग स्कूल मतलब होता है एक रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है कि उनको पूरा तरह से एजुकेशनल बैकग्राउंड ही मिले. मतलब कि वो जैसे हम अगर उनका मकसद ऐसा होता है कि वो वहाँ पर रहेंगे तो उनका पूर्ण ध्यान जो है वो एजुकेशन पे ही रहेगा. वहाँ पर वो सीखते भी हैं, कायदा सीखते हैं. मतलब देखो, अब ये तो मिशनरी स्कूल है तो उनका अपना रूल्स है, अपना नॉर्म्स है, अपना रेगुलेशन है. उनकी अलग छुट्टियां होती हैं, हमारे जैसे नहीं होती है. इंडियन कल्चर्स को उनको हटाना पड़ता है. अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ लिखे हैं तुम लोग को, कार्लिसले इंडियन स्कूल मतलब कम्युनिटी कौन सी है? इंडियन. इंडियन लोग ही पढ़ते हैं वहाँ पे. जो लोग इंडियन लोग जो वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं और नेटिव बन जाते हैं अमेरिका के, वो लोग जनरली वहाँ के बच्चे इसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं. यहाँ पर एक देखो, हम एक स्टेटमेंट लिखे हैं, वेयर इंडियंस आर ट्रेन टू लेफ्ट बिहाइंड देयर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. मतलब जहाँ पे इंडियंस को ट्रेंड किया जाता है कि आप अपना कल्चर छोड़कर यहाँ के कल्चर को सीखें. ये तो है ही, अगर आप किसी दूसरे जगह पे जाते हो तो वो लोग आपको ट्रेन करेंगे ही कि आप उनके कल्चर को अपनाओ, चाहे या अनचाहे आपको ये काम करना ही पड़ता है. तो ये जीत कलासा का फर्स्ट डे ऑफ बोर्डिंग स्कूल है. वो वहाँ पर पढ़ने आई हैं और वो सुबह को उठती है. और ये जो मॉर्निंग है वो थोड़ा रेगुलर मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत अर्ली उठते हैं. अगेन उनका रूल्स रेगुलेशन टेबल मैनर्स एकदम अलग है, हमारे से एकदम अलग. हमारे यहाँ पे वैसा कुछ मैनरिज्म नहीं है. मतलब जो हमारे स्कूल, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो स्कूल का है वैसा है. ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हमें फोर्स नहीं किया जाता है कि यू सिट लाइक दिस, यू बिहेव लाइक दिस. उनका बैठने का भी अलग कायदा होता है. उनका हैंड मूवमेंट, आप किस तरह से, जैसे तुम लोग यहाँ पे बैठे हो फ्रीली बैठे हुए हो, उन लोग का हैंड मूवमेंट अलग रहेगा. ठीक है, सबका टेबल पे हाथ इस तरह से ब्रेसलेटेड रहेगा. ठीक है, तो ऐसा उनका नियम कायदा होता है. तो वो सोती हैं, सोने के बाद वो ऐसा उनको सुनाई देता है कि बहुत सारे फुट स्टेप्स की आवाज आती है. मतलब बच्चे उठ गए हैं, सबने ड्रेसअप कर लिया है और अब वो लोग जा रहे हैं टेबल की ओर, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट करना है. अब ये हैरान परेशान कि क्या करे नहीं करे. अब उनको अचानक से इस जगह पर लाया गया जिनके कल्चर के बारे में उनको कुछ नहीं पता. फिर भी वो किसी तरह से मैनेज करती है, उठती है, अपने आप को ड्रेसअप करती है और जाती है टेबल की ओर. टेबल की ओर जब जाती है तो उनको दो लोग दिखते हैं जिनसे उनकी दोस्ती होती है. पहले तो उनके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स उनको मिलते हैं. तो उसमें से सबसे पहले उनकी जो फ्रेंड रहती है, जिनका रूट भी इंडिया से ही रहता है, जूडविन, वो भी वहां पर अब सेटल हो गई है, वो उनकी मिलती है और इनसे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. और भी बहुत सारे लोग हैं, इंडियन गर्ल्स हैं, जो कि थोड़ा सा वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती है. अब अनकंफर्टेबल फील होने का कारण क्या है? देखो, हम यहाँ इंडिया से हैं, हमारा अपना पहनावा भी अलग है, वहाँ पे उनका पहनावा भी अलग है. वहाँ पे दे वर फोर्स्ड, और चाहे वो आप चाहो या ना चाहो, वहाँ पे टाइट क्लोथ्स वेयर करने पड़ते हैं. वहाँ पे ऐसा कुछ शॉल का ट्रेडिशन नहीं है जो हम लोग कैरी करते. तो सबसे पहले जो वो शॉल पहनती है उसको ही हटा दिया जाता है. उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कल्चर है कि आपका ऐसा ड्रेस रहना चाहिए.
तो वो इस चीज़ को नोटिस करती है। सबसे पहले तो धक्का उनको ये लगता है कि सुबह का नींद खराब होता है। उसके बाद वो एक चीज़ और देखती है कि यहाँ पे सब चीज़ खुद से करना पड़ता है, बाय योर ओन। आपको कोई हेल्प करने के लिए, जैसे घर पे यू हैव योर मदर जो आपको कंफर्ट देती है, जो आपको हेल्प करती है हर एक चीज़ में, यहाँ पे कोई नहीं है, आपको खुद ही सब करना है। इनफैक्ट जो उनकी फ्रेंड बनती है उनसे भी उसकी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हो, वहाँ पर आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। आप कोई पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। वो हल्का बहुत उससे बात करती है और वो और भी इंडियन गर्ल्स को दिखती है, एंड दे वर ऑल्सो फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट देयर ड्रेस, देयर अपीयरेंस, क्योंकि वो अलग तरह से ड्रेसअप होती थी इंडिया में, यहाँ पे अलग तरह से। यहाँ पे टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, यहाँ पे लोग सॉल कैरी नहीं करते हैं, या कोई भी दुपट्टा वैसा कुछ वहाँ पे कैरी नहीं किया जाता है। अब वो टेबल के पास जैसे ही जाती है तो टेबल में बहुत सारे लड़कियां ऑलरेडी वहां पे थी, वो भी जाती है वहां पे खड़ी हो जाती है और एक बेल बजता है। अब वहां पे हर एक चीज के लिए बेल बजता है। आपको स्पून उठाना है, उसके लिए बेल बजेगा। हम यहाँ पर जाते हैं टेबल पे, हमें खाना मिला और हम खा लेते हैं, हमें बोला तो नहीं जाता है अलग से कि नहीं अब बेल बजेगा तो आपको, वहां पे उनका वो मैनरिज्म है। तो सबसे पहले बेल बजती है, मतलब आप अपना पोजीशन, टेक योर पोजीशन, आप अपना पोजीशन ले लीजिए। तो वो देखती है कि सारी लड़कियां क्या कर रही है, अपने चेयर के पास अपने चेयर को ड्रॉ कर कर वहां पर खड़े हो जाना है। अब उसको लगा कि अब ये तो एंड हो गया ना, चेयर के पास जाना, उस वहां पर बैठ, अब तो क्या करना, अब आई हैव टू सिट इट। तो सोचती है कि बैठना है तो वो बैठ जाती है। तो बैठने के बाद वो देखती है कि कोई बैठा नहीं हुआ है। फिर अलग से एक बेल बजता है, उस बेल में लोग बैठते हैं। फिर एक बेल बजता है जिसमें उनको फोर्क और नाइफ लेना है। फिर एक बेल लगना है जिसमें उनको खाना है। तो ये प्रोसेस चला, जिसमें से वो पहले ही बैठ के खाना वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता था नहीं। तो ये होने के बाद उनको बहुत बुरा लगता है, और ऊपर से उनको एक लेडी है जिनको यहाँ पे पेल फेस्ड वुमेन बोला गया है, जो कि वार्डन है। अब आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो बता दें कि जो मॉनिटरिंग के लिए एक लेडी को रखा जाता है, लेडी को ही रखा जाता है, क्योंकि ये तो गर्ल्स स्कूल है। तो यहाँ पे एक लेडी रहती है जो मॉनिटर करी होती है कि कौन लड़की का कैसा एक्टिविटी है, कोई अगर अलग से बिहेव कर रहा है तो उनको अलग से समझाना या फिर उनको डांटना। तो एक लड़की, जो एक वुमेन जो होती है, वो उनको कंटिन्यूअसली घूरे जा रही है। जब से वो आई है उसका जो हाव भाव, क्योंकि वो उनको पता नहीं है यहाँ पे कैसे सिंक इन होना है, तो ये उनको थोड़ा डर लग रहा था। ऊपर से लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम, क्योंकि जो अमेरिकन इंग्लिश होता है वो एक्सेंटेड होता है, हमारा एक्सेंटेड नहीं है, हमारा तो नॉर्मल इंग्लिश है जैसे हम लोग बात करते हैं, बट दे टॉक इन देयर ओन एक्सेंट, उनका अपना एक्सेंट। आप यहाँ पे जाओ साउथ में जाओ अलग एक्सेंट है, कोलकाता में जाओ दे हैव देयर ओन एक्सेंट, बिहार चले जाओ वहां पर उनका अलग एक्सेंट है। तो वहां पे कुछ अलग एक्सेंट था और अलग एक्सेंट से बात भी करते जो उनको समझ में भी नहीं आ रहा था, मतलब वो प्रोसेस भी नहीं कर पा रही है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो वो सारा नॉर्मलाइज होने के बाद वो वहां से बाहर निकलती है। अब जो ये लड़की है जिसका नाम जीत कलासा है, शी इज कैरिंग अ लॉन्ग हेयर। हमारे यहाँ पे लॉन्ग हेयर का ट्रेडिशन है इंडिया में, बट आप बाहर जाओगे तो वहां पे ये ट्रेडिशन नहीं है। वेस्टर्न कल्चर लॉन्ग हेयर का कोई कंसेप्ट नहीं रखते, वो लोग शॉर्ट हेयर रहते हैं। उनको लगता है कि शॉर्ट हेयर ही एक, अगर बच्चा है, अगर वो एजुकेशन में आना चाहता है और वो उसको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो नेल्स नहीं रहना चाहिए। आप मिशनरी स्कूल्स में, अगर आप नॉर्मल भी यहाँ पे जितने मिशनरी स्कूल्स है वहाँ के बच्चों को पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका बहुत रूल्स रेगुलेशंस है। नेल्स नहीं होना चाहिए, बाल लंबे नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि पूरा आपका डाइवर्शन एजुकेशन पे ही होना चाहिए। तो इनकी फ्रेंड जो है इन चुपके से इनके पास आती है और वो बोलती है, क्योंकि ये भी इंडिया से थी, इनका भी रूट्स इंडियन है, तो इनके भी लंबे बाल थे, और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको हल्का हल्का इंग्लिश समझ में आता था, उनका इंग्लिश तो इनको भी समझ में आता था, लेकिन उनका एक्सेंटेड इंग्लिश था, ठीक है। तो वो बोलती मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर प्लानिंग टू कट आवर हेयर शॉर्ट, ये उनका प्लानिंग चल रहा है और वो हम लोग को बहुत जल्दी ही इस चीज के लिए तैयार करने वाले हैं, तो तुम अपना देख लो। और मैं तो इस चीज के लिए सरेंडर कर रही हूँ, क्योंकि अब यहीं पे रहना है। तो ये तो सबमिसिव हो जाती है, इसको लगता है अब यहीं पे रहना है तो यही काम करना ही पड़ेगा, तो ये तो सरेंडर कर देती है जूडविन। बट जीत कलासा वॉज नॉट रेडी टू कट हर हेयर शॉर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में अगर आपके लंबे बाल नहीं हैं गर्ल्स में या उनके छोटे बाल हैं, तो हम लोग को ऐसा यहाँ पर पहले राजा महाराजा लोग के टाइम में जिनके छोटे बाल होते थे, तो वो उनको ऐसा एक उपाधि दिया जाता था कि छोटे बाल वही रखते हैं जो या तो कावर्ड होते हैं, कावर्ड मतलब होता है आप डरपोक है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है। लंबे बाल आप ऐसे भी यहाँ पे देखो, सिख कम्युनिटी दे कीप देयर हेयर वेरी लॉन्ग, तो उनका ये है। और वो जो मेन पंजाबीज होते हैं, जो सिख्स होते हैं, वो अपने हेयर को लॉन्ग रखते हैं, वो उनका एक तरह का शान है, जो भी चीज़ है।
वो उनका ट्रेडिशन है, वो उसको नहीं कटवाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो उनको कैंची चलाना ही नहीं है उसमें, तो उनका वो ट्रेडिशन है। तो हमारे इंडिया में भी आप बहुत कम लड़कियों को देखोगे कि उनका बाल बहुत छोटा है या फिर वो टॉम बॉय कट करके रखी है, बहुत कम। और अगर ऐसा करती भी है, अगर 9th-10th में अगर कोई लड़की कर भी ली गलती से, तो फिर उनको उसको अलग ही देखा जाता है कि ये लड़का है, उसको अलग जेंडर दे दिया जाता है कि उसका एक्टिविटी वो लड़का जैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग है। अब यहाँ पर शॉर्ट हेयर वैसे ही वहां पे चलता है। तो हमारे यहाँ मतलब इंडिया में या फिर दूसरे किसी और कंट्री में भी जो भी लोग छोटे बाल रखते हैं, इनका मतलब है अगर आप बाल छिलवा रहे हो, एकदम छिलवा अगर कोई ले, तो बोला जाता है मोर्नर्स है। मतलब कि मोर्नर्स मतलब कि आपके घर में कुछ घटना घटी है, इसीलिए आप कि कोई शहीद हो गया है, इसीलिए आपने अपने बाल छिलवा लिए पूरा, या फिर आप डरपोक हो। यहाँ पे बोले तो अगर यहाँ पे कोई छोटा बाल रखता है तो उसको अलग नजर से देखा जाता है। ये यहाँ पे कल्चर है। तो जीत कलासा तो इसके लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाली थी। उसको लगा था कि नहीं, मेरी फ्रेंड जो कर रही है उसको करने दो, बट हम तो ये काम नहीं करने वाले। और अब वो जो वार्डन है अब तैयार होती है, वो सारा सीजर्स वेजर्स लेके रेडी हो जाती है। तो जुडविन को तो वो पहले ही ले जाके उसके बाल काट देती है, और उसको अब पता है कि मेरा नंबर है, नाउ इट्स माई टर्न। तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो ऊपर चले जाती है, अपस्टेयर्स जाके वो एक रूम ढूंढती है, जो रूम एकदम लास्ट में हो, कि यहाँ तक कोई पहुंचे ही ना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो स्कूल तो उन लोग का है, उनको चप्पा चप्पा पता है, और एक तो लोग है नहीं, वार्डन्स कितने सारे होंगे। तो वो एक रूम ढूंढती है, रूम ढूंढने के बाद वो सोचती है क्या करे। तो वो सबसे पहले देखती है कि यहाँ छुपे कहाँ, तो एक कर्टन दिखता है। तो ये जो रूम है, ये एकदम लास्ट रूम है ऊपर का, अपस्टेयर्स का सबसे लास्ट रूम है, जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का कर्टन है, और कर्टन मोटा कर्टन है, मतलब बहुत ज्यादा थिक है। इतना थिक है कि सूरज की रोशनी नहीं आती, और अगर आप पीछे छुप भी जाओ तो कोई देखेगा नहीं। तो सबसे पहले वो यही काम करती है, वो जाके छुप जाती है। लेकिन आप अगर पर्दे के पीछे छुपोगे तो पता तो थोड़ा बहुत चलता ही है कि कोई छिपा है। हाइड एंड सीक भी इंसान तुम लोग खेलते होगे, तो कहीं वहीं छुपोगे तो पता चल ही जाएगा कि हाँ, थोड़ा सा तो पता चल जाता है। तो वो वहां पर जाके छुप जाती है, और उसको लगता है कि अब मुझे तो यहाँ से कोई पकड़ने वाला है नहीं, ये लोग खोजते रहेंगे। बट उसको ये नहीं पता कि सारे लोग उसके पीछे पड़े, और बाल तो वहां पे कटवाना मैंडेटरी है। तो लोग आते हैं बहुत सारे, पूरा मंडली, पूरा क्राउड आता है उनका, और वो जाके उनको खोजने लगते हैं, और उनको दिख जाता है। और वो खुद भी प्रोसेस नहीं कर पाती है कि इनको दिखा तो दिखा कैसे। तो दिख जाता है, दिखने के बाद वो उनको लेके आते, उनको टाइट डाउन करते, मतलब उनको बांधते हैं। और बांधने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई पालतू जानवर नहीं है, लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे लग रहा है कि कोई पालतू जानवर अपने आप को चरवाहा के पास किस तरह से एक सैक्रिफाइस कर देता है, कोई हर्डर के पास दे देता है कि अब जो करना है करो, काटना है काट दो। तो उसको अपने आप को देखकर ऐसा ही फीलिंग आ रहा था। बट फिर भी वो स्ट्रगल करती है, वो हाथ पैर मारती है, जितना उसके साथ उससे पॉसिबल है उस टाइम में करना वो करती है। बट फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, और लास्ट में उनके बाल काट दिए जाते हैं। अब बाल काटने के बाद उनको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन उनको फिर भी एक फीलिंग आती है कि क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, क्योंकि इन्होंने मेरे ट्रेडिशन को अनफॉलो किया है, तो मे भी ये हम मेरे लिए थोड़ा सा एम्पैथी रखेंगे, मतलब कि थोड़ा बहुत आके समझाएंगे कि नहीं, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। बट आपको मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिकन्स, दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, दे आर वेरी लॉजिकल। वो अगर आपको चोट लगी है, दे आर नॉट गोइंग टू सिंपथाइज यू, आपको सिंपैथी नहीं देंगे, यार ये बहुत बुरा हो गया। वो आपको बोलेंगे कि इसका उपचार क्या है, रेमेडी क्या है, जाइए दुकान में जाके इलाज करा के आइए। हम लोग क्या है, सर वर फट गया तो हम लोग सोचते कि कोई आके थोड़ा सा बोल दे कि नहीं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं। ऐसे हम लोग को कंसोल करने का आदत होता है। इनफैक्ट गांव में तो जाओगे तो पूरा मंडली आ जाता है, नहीं नहीं पूरा सबको ही, गांव में तो और देखने में बहुत मजा आता है, सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और समझाने लगते हैं, नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, नहीं नहीं ऐसा हुआ है, कोई कुछ लाके दे रहा है, कोई हल्दी लाके दे रहा है, कोई कुछ लाके दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं। उनके बाल काटने के बाद उनको बोला जाता है जाइए अब ऊपर जाके अपना ड्रेस वगैरह चेंज कीजिए और जाइए अपना होमवर्क कीजिए। तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि उनकी मदर जो थी उनके घर पर, वो उसको इस वक्त अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना घटती, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमको पता है कि घर जाएंगे तो हमें कंसोलेशन मिलेगा। मतलब हमारे मम्मी पापा हमको कंसोल करेंगे, कितना भी वो डांट ले, लेकिन उनको हमारे लिए सिंपैथी होता है। और यहाँ पर हमारा कैसा कल्चर है, आप लोग को पहले भी बताया, यहाँ पे इंडियंस दे आर ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रेन। हमारे उनके बच्चों के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। यहाँ तुम देखो बहुत बड़े तक पेरेंट्स मीटिंग जब होता है तो पेरेंट्स जाते हैं, वहाँ पे वैसा कोई कल्चर नहीं है। कुछ उम्र तक पेरेंट्स जाते भी हैं, उसके बाद एक कल्चर तक बंद हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे आप खुद करो, खुद कमाओ, खुद करो, वहाँ का तो आप कल्चर से हम सबको ही वाकिफ है।
तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और ये चैप्टर बताता है रेस डिस्क्रिमिनेशन। ये उनके साथ क्यों हुआ, बेसिकली क्योंकि वो इंडिया से थी, उनका ट्रेडिशन अलग था, बाल अलग थे, पहनावा अलग था, शॉल वगैरह कैरी करके। और हम लोग यहाँ पर जो इंडियंस होते हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा कवर्ड रहते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सपोजर में बिलीव नहीं करते। आप बहुत अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी भी जा रहे हो, कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी जा रहे हो इंडिया में, तो आप देखोगे ऐसे हैं लोग जो थोड़ा एक्सपोज करते हैं या फिर एक्सपोज रहते हैं, कवर्ड नहीं रहते। गर्ल्स का हम बात करें, बट फिर भी हमारे कल्चर में ये नहीं माना जाता है। हमारे कल्चर में यही बोला जाता है कि आप कवर्ड रहो। अच्छा ठीक है, आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो वो एक अलग बात हो गया, या फिर कोई ऐसा चीज अटेंड कर रहे हो तो वो अलग बात हो गया, बट डेली बेसिस आप ये नहीं कर सकते हो। तो एक चीज अच्छा भी है लेकिन कुछ चीज बुरा भी है, दोनों है, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो इनके साथ ये एक और कारण हम बताते। एक तो कारण हुआ क्योंकि ये इंडिया से है तो उनके साथ नस्ल भेद हुआ। नस्ल भेद मतलब कि आपका जो नस्ल है, मतलब कि हमारा जो रूट है वो इंडिया का है। कहीं और जाओगे आप देखोगे, बहुत पहले कुछ समय पहले ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक मुहिम चलाया गया था, और वो मुहिम चलाया गया था फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू इंडिया और अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। क्योंकि हमारा जो रंग है, हमारा जो यहाँ पर टोन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है, वो लोग उसको ब्लैक बोलते हैं और हमें ब्लैक पीपल बोलते हैं। नो मैटर हाउ वाइट यू आर, पर वो वहाँ पे इंडियंस को वैसा ही ट्रीट करते हैं। और एक कारण क्या है, जीत कलासा के साथ क्या हुआ था, एक तो वो इंडियन रूट था, वो तो उनके साथ हुआ क्योंकि इस बोर्डिंग में उनको चेंज कर दिया जाता है, बैप्टाइज्ड कर दिया जाता है। एक और कारण क्या था कि ये जो लड़की है जीत कलासा, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उस कम्युनिटी का नाम होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब जो लोग माइनर, अल्पसंख्यक समझते हो, मतलब जो लोग ट्राइबल कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते, जो हमारे यहाँ पे जो क्लास डिवीजन है, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो ये उस क्लास से बिलोंग करती थी। इसके कारण भी इनको ऑप्रेस किया गया, इनको सप्रेस किया गया, ताकि ये हमेशा दबी रहे। इनका आवाज ना, अभी तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम में है कि हमारे पास, सबके पास, एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गेटिंग हीज और हर वॉइस टू पास ऑन। हमारे पास वॉइस है, चाहे हम ट्वीट कर दें, चाहे हम बोल दें, पहले ये नहीं था। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण तुमको इस चैप्टर में और अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो इनके साथ रेस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, नस्ल भेद, अलग जगह चली गई तो इनके साथ। और यहाँ पर जो हुआ इस चैप्टर में वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़े कलंक तुम लोग बोल सकते हो, जिसको हम लोग कितना भी चाहे ये जाने का नाम ही नहीं लेता है। हम लोग कितने भी आगे बढ़ जाए और बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा होता है। और आप धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये है। अगर नहीं होता तो अभी तक बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट नहीं करते, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अभी भी है।